जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 80 के आगे का भाग। वैष्णव पूजा विधि। मेरे द्वारा ब्रह्मा की पूजा कही गई। अब आप वैष्णव पूजा यानी विष्णु की पूजा के विषय में सुनो। वासुदेव का बीज मंत्र तो पहले ही कहा गया है। हे राजेंद्र, उनका 12 अक्षरों वाला अंग मंत्र ओम नमो भगवते पहले कहकर तत्पश्चात वासुदेवाय लिखने से बना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही वासुदेव का अंग मंत्र कहा गया है। भगवान विष्णु का प्रत्यंग रूप दिग्वामन नाम का है। हे नरश्रेष्ठ, अब आप शिव के द्वारा कहा गया उनका मंत्र सुनो। ओम नमो वैष्णवे शब्द उसका पहला पद कहा गया है। तत्पश्चात सुरपतई शब्द, तब चतुर्थी विभक्ति से महाबल शब्द महाबलाय हृदय नमः से युक्त तथा अंत में स्वाहा से संबंधित ओम नमो वैष्णवे सुरपताय महाबलाय नमः स्वाहा। यह भगवान विष्णु का प्रत्यंग मंत्र कहा गया है। जो बीज से लेकर प्रत्यंग पर्यंत उपयुक्त तीनों मंत्रों को जानता है वह पुरुष देव शरीर को प्राप्त करता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे भूपति, तीनों मंत्रों के साथ सदा सब जगह पूजन में उत्तर तंत्र में कहा गया कर्म ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ जो विशेष करणीय है उसे सुनिए। हे राजन, बीज मंत्र की साधना में प्रयुक्त भगवान विष्णु का रूप ध्यान पहले सुनो। हे विष्णु पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। वे पक्षियों के राजा गरुड़ पर विराजमान हैं। वह 4 भुजाओं से युक्त हैं तथा उन्होंने अपने शरीर को 3 पीले वस्त्रों से भली भांति ढक रखा है। वह अपनी ऊपरी दाहिने हाथ में गदा एवं उसके नीचे खिला हुआ कमल, बाएं ऊपरी हाथ में अत्यंत उग्र चक्र और नीचे शंख धारण किया है। वह निरंतर हृदय में श्री वत्स व चमकती हुई कस्तूप मणि तथा अपने बाएं पाश में नीचे की ओर बाणों से भरा तरकस व दाहिनी और म्यान में नंदक नाम खड्ग और धनुष रखे हुए हैं। उन्होंने मस्तक पर सुंदर चमकता हुआ मुकुट तथा कानों में 2 कुंडल, गले में घुटनों तक लंबी रंग बिरंगी बनमाला धारण की है। दाहिने पार्श्व में श्री लक्ष्मी तथा बाएं पार्श्व में सरस्वती से विभूषित वरदायक ऐसे विष्णु का ध्यान करें। हे राजन, बीज मंत्र संबंधित भगवान विष्णु का ध्यान आपसे कहा गया। अब आप 12 अक्षर मंत्र से संबंधित ध्यान को मुझसे सुने। नीले कमल के समान श्याम शरीर और वैसी ही 4 भुजाओं से युक्त, जिनमें दक्षिण की ऊपरी भुजा में कमल तथा नीचे गदा, बाएं निचले हाथ में आतुलनीय चक्र और ऊपरी हाथ में शंख धारण किए हुए वरदायक भगवान विष्णु का ध्यान करें। अन्य सब कुछ पहले बताए बीज मंत्र की भांति ही जाने। हे राजन, दरिद्रता के भय का नाश करने वाले इन भगवान विष्णु के 18 अक्षरों के प्रत्यंग मंत्र संबंधित चिंतन ध्यान के विषय में मुझसे सुनो। कांति की दृष्टि से पूर्ण चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण का उनका ध्यान करें। उनके बाएं हाथ में अमृत से पूरी तरह भरा हुआ घट, दाहिने हाथ में दही और भात से भरा स्वर्ण पात्र, चंद्र मंडल के मध्य पद्मासन पर विराजमान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए आकार के मान से सदैव वामन रूप, थोड़ी हंसी से युक्त, 3 लोकों के स्वामी, सभी भक्तों की कामनाओं को फल देने वाले वरदायक त्रिविक्रम देव भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इन मंत्रों का दहन, प्लवन आदि कार्य पहले के तंत्रों में जैसा बताया गया है वैसा ही करना चाहिए। उत्तर तंत्र में बताए मंत्रों को ही ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, अब शिव द्वारा कहे गए इनके मंडल क्रम को सुनो। नित्य की पूजा में 5 रंग के रजकणों की रेखाओं से तथा नैमित्तिक कार्यों में कार्यभेद के अनुसार यथोचित मंडल निर्माण करना चाहिए। 1 हाथ मात्र में चतुष्कोण मंडल बनाए जो 4 द्वारों से युक्त तथा एक कमल के समान वृत्ताकार हो। चारों कोनों पर शंखों से युक्त सुंदर दिक्पालों के आयुध एवं उपकरणों से 8 दिशाओं से घिरा हुआ, बाहर से कमल से घिरा हो। हे राजन, ऐसा जिस प्रकार के रजकरणों से करना चाहिए वह सुनो। क्रमशः सफ़ेद, पीला, लाल, काला एवं हरे चूर्ण से मंडल बनाना चाहिए। इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए।
4 हाथ, 3 हाथ, 2 हाथ या 1 हाथ मान का या अधिक मान का सर्वत्र यथोचित मंडल बनाना चाहिए, किंतु राज, सूर्य, अश्वमेघ आदि यज्ञों में 4 हाथ से अधिक माप का मंडल बनाना चाहिए। हे राजन, कल्पों पूजा विधियों का अतिक्रमण बिना किए जहाँ जैसा बताया गया है वहाँ वैसा ही दिक्पालों के अस्त्रों और पदों का पहले की ही भांति लेखन करना चाहिए। सफ़ेद चूर्ण से मध्य में गोलाकार कमल बनाना चाहिए। इसकी कर्णिका में पीले केशरों का अगला भाग लाल रंग के कमल के बाहर सब और लाल पीले रंग से चूर्ण से भरें। वज्र, शक्ति, लोह दंड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा, शूल ये क्रमशः इंद्र आदि 8 दिक्पालों के 8 आयुध कहे गए हैं। शिव, गौरी, ब्रह्मा, राम, कृष्ण इन 5 संस्थित देवताओं का पूजन करना चाहिए। कभी भी नीचे की ओर स्थित शिव पार्वती को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। जो पूजा इन दोनों को अलग करके की जाती है वह निष्फल हो जाती है। उन्हें अलग कर की हुई श्रेष्ठ पूजा भी सीमित यानी अपूर्ण ही रहती है। इस मंडल के निर्माण में रजो दोष को हटाना चाहिए। वासुदेव विष्णु के पूजन हेतु सब जगह मंडल का निर्माण करना चाहिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इसी प्रकार वासुदेव का पूजन करें। इससे अन्यथा करने पर पूजा निष्फल हो जाती है। बलभद्र, काम और उससे उत्पन्न अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा तथा विष्णु ये 6 तथा नरसिंह और वराह ये 8 योगी कहे गए हैं। पूर्वादि के 8 श्वेत दलों में अलग अलग ध्यान और मंत्रों से इनका पूजन तथा कमल की कर्णिका के मध्य में वासुदेव का नायक के रूप में पूजन करें। हे राजन, उन वासुदेव की नायिका विमला देवी कही गई हैं। अब बलभद्र आदि की योगिनियों के विषय में सुनो। इनमें पहले उत्कर्षणी, तत्पश्चात क्रमशः ज्ञा, क्रिया, योगा, प्रही तथा ऐशानी और अनुग्राही ये 8 योगिनियाँ हैं। बलभद्र, काम और ब्रह्मा को छोड़कर सभी पूर्वोक्त योगी 4 भुजाओं वाले तथा शंख, चक्र, गदाधारी बताए गए हैं। विधाता यानी ब्रह्मा का रूप पहले ही कहा गया है तथा बलभद्र हल एवं मशूल, खड्ग और चक्र धारण करते हैं तथा गदा उनके पार्श्व भाग में सदैव रखी रहती है। कामदेव अपने बाएं हाथ में पुष्प का बना धनुष तथा अन्य हाथों में इनके अतिरिक्त गदा, चक्र एवं पुष्प धारण करते हैं। उनके पार्श्व में पद्म रहता है तथा अन्य सब पहले की ही भांति होता है। चक्र और शंख वराह के दाहिने हाथों में तथा नरसिंह के दाहिने हाथ में चक्र और बाएं में शंख होता है। हे नरों में उत्तम, विष्णु के दाहिने हाथ में शंख तथा पद्म, नारायण के बाएं हाथ में शंख और गदा रहती है तथा अनिरुद्ध दाहिनी ओर के निचले हाथ में गदा रहती है। हे राजन, श्वेत, लाल, पीला, अंजन के टुकड़े के समान आभा वाला, नीले कमल की पंखुड़ियों की भांति नीला, लाल बादल की प्रभा वाला, भौरे की तरह काला, पीतांब, सुनहरे, गोरे रंग के भगवान विष्णु के बलभद्र आदि क्रमशः 8 योगी कहे गए हैं। जिन योगियों का जो रंग और ध्यान बताया गया है उसी प्रकार की उनकी समीपवर्ती योगिनियों का भी चिंतन करना चाहिए। हे राजन, आधार शक्ति आदि सभी आसन देवताओं, ग्रहों, दिक्पालों का मंडल के यथोचित स्थान पर निर्दिष्ट ध्यान एवं मंत्र के द्वारा क्रमशः पूजन करना चाहिए। देव भगवान विष्णु के चिंतन में जिन जिन रूपों का कहा गया है, कमल, व्रज, शक्ति आदि धारण किए अस्त्रों एवं गरुड़ आदि का पूजन करें। कर्म योग में शिव द्वारा प्रतिपादित वर्णमाला व गदा आदि के मंत्रों का प्रथम द्वितीय के क्रम से तथा नारद द्वारा पंचरात्र दर्शन में कहे क्रम से पूजन में सर्वत्र चक्र, गदा आदि के मंत्रों को ग्रहण करना चाहिए। सदा गरुड़ सूर्य के समान, गदा काले लोहे की, सरस्वती देवी श्वेत वर्ण की, लक्ष्मी सुनहरी प्रभा से युक्त और चक्र मध्यकालीन सूर्य के समान कहे गए हैं। शंख संपूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत कहा गया है। लाल रंग की कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स का लाल ही आभा वाला कहा गया है। कौस्तुभ मणि को लाल रंग का जानना चाहिए। बनमाला रंग बिरंगी कही गई है। उनके सभी बाण बिजली के समान चमक वाले और धनुष इंद्रधनुष के समान आभा वाला कहा गया है।
उनका वस्त्र स्वर्ण चूर्ण के समान आभा वाला कहा गया है। उनके दोनों कानों में स्थित कुंडल बाल सूर्य के समान एवं सिर पर स्थित मुकुट सूर्य के समान कहा गया है। हे राजन, अब उस न्यास के विषय में सुनो जिसे करके साधक स्वयं विष्णु रूप धारण कर नित्य स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। मंत्र वक्ता साधक को सर्वप्रथम 12 अक्षरों से न्यास करना चाहिए। तब वह वासुदेव बीज एवं उनकी योगिनियों के बीज मंत्रों के तत्पश्चात अष्टाक्षर मंत्र का अक्षरों से न्यास करें। तदंतर हृदय आदि का 6 मंत्रों से 2 बार न्यास करें। इस प्रकार उपयुक्त चारों न्यास के करने के पश्चात एक पूजन संपन्न करें। पहले 12 अक्षर मंत्र के प्रथम अक्षर का विद्वान साधक अपने दाहिने अंगूठे पर न्यास करे, तब अन्य बीज मंत्रों का भी क्रमशः न्यास करे। इस क्रम में पहले दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ कर बाएं अंगूठे के अंत तक अक्षरों का न्यास करें। अंत में शेष 2 अक्षरों का दोनों हथेलियों में न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, दोनों कंधों, नेत्र, दोनों पेट, दोनों पिचंड, पीठ, दोनों भुजाओं, हाथों, टखनों तथा पैरों में न्यास करें। तत्पश्चात 12 अक्षर मंत्रों के बीज अक्षर का क्रमशः न्यास करें। पहले दोनों अंगूठों में वासुदेव तत्व से तथा दोनों हाथों की तर्जनी आदि 8 उंगलियों में बलभद्र आदि 8 योगिनियों के बीजों का न्यास करें। सिर, नेत्र, मुंह, कंठ, उरु, नाभि, ग्रुह, घुटनों तथा पैरों में वासुदेव और उनकी योगिनियों के बीज मंत्र का न्यास करें। हे राजन, हृदय आदि के जो मंत्र पहले कहे गए हैं उन्हें दोनों बाएं हाथों के अंगूठों की जड़ों तथा उंगलियों की जड़ों में न्यास करें। शेष का बाएं और दाहिने हाथों के तलों में न्यास करें। हृदय से अस्त्र पर्यंत पुनः उन्हीं मंत्रों से न्यास करके अंग न्यास को क्रमशः संपन्न करें। विद्वान साधक अष्टादश अक्षर मंत्र के प्रारंभ के 9 वर्णों का क्रमशः पहले कहे सिर, नेत्र आदि 9 स्थानों पर बीज न्यास करें एवं शेष 9 वर्णों का श्रवण, पार्श्व, वस्ती, शेफ, कटी, उरु आदि स्थानों पर एवं पैरों की उंगलियों में न्यास करें। जिस मंत्र से जो पूजा जिन तंत्रों में जहाँ बताई गई है उस तंत्र के मंत्र से उसी स्थान पर मंत्र वक्ता को न्यास करना चाहिए। इसके बाद विचक्षण साधक सभी न्यासों को एक साथ करे। उपयुक्त 4 प्रकार के न्यासों के करने से मंत्र वक्ता साधक अपने पापों से रहित हो, पवित्र आत्मा हो, साक्षात विष्णु रूप हो जाता है और उसे भली भांति पूजा करने का फल प्राप्त होता है। बिना पूजन के भी जो साधक उपयुक्त 4 प्रकार के न्यासों को करता है वह धीर पुरुष विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। मंत्र वक्ता विद्वान साधक पहले योग पीठ का ध्यान करें। तत्पश्चात उनकी पूर्व दिशा में गरुड़ का, दक्षिण में चक्र का, उत्तर में शंख का, पश्चिम में गदा, दक्षिण में लक्ष्मी और उत्तर में कमल का क्रमशः न्यास करें। पीठ पर कमल के मध्य में ही बनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि का न्यास करें। उनके दाहिने भाग में षडांग धनुष, बाएं भाग में 2 तरकस तथा पुनः दाहिने भाग में खड्ग का न्यास कर बाएं ढाल को रखकर वाम भाग में ही सरस्वती का न्यास करें। इन सब की पूजा करके साधक मुद्राओं का प्रदर्शन करे। विष्णु और उनके योगियों, ग्रहों, दिक्पालों की जो पटु आदि मुद्राएं कही गई हैं उनका अलग अलग प्रदर्शन करें। दोष के दूरीकरण के निर्धारण के प्रसंग में पहले ही जो शेष मंत्र कहे गए हैं उन्हीं मंत्रों को पढ़कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। विष्णु का निर्माण निर्धारण करने वाले देवता विश्वक सेन कहे गए हैं जो स्वयं 4 भुजाओं से युक्त हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण करते हैं। वे लंबी दाढ़ी और जटा धारण करते हैं। उनके शरीर का रंग पीलापन लिए हुए लाल है तथा श्वेत कमल पर विराजमान है। उनका मंत्र य से तित्ते वर्ण ला, अंतिम स्वर ओ और चंद्र तथा बिंदु से युक्त मंत्र लोम कहा बताया गया है। उसी से उन विश्वक सेन का पूजन करना चाहिए। विष्णु का विसर्जन ईशान कोण में कहा गया है। बलभद्र आदि अन्य योगियों का विसर्जन मानसिक रूप से ही करें। जो साधक दिक्कर वासिनी देवी के स्थान में उपयुक्त रीति से कभी भी विष्णु, शिव या ब्रह्मा की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है।
हे नृप सत्तम, जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का पूजन करें वहाँ वहाँ वैष्णव साधकों द्वारा इसी तंत्र यानी पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। वही दही वामन का पूजन भी संक्षेप में करना चाहिए। इनके पूजन में हृदय आदि अंगों की पूजा नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में हो या विस्तार से हो, वासुदेव का पूजन करना चाहिए। लाल, पीले और सफ़ेद रेशमी वस्त्र भगवान विष्णु को विशेष प्रिय बताए गए हैं। दीपकों में घी का दीपक, चंदनों में मल्लेगिरी से पर उत्पन्न चंदन, पेय पदार्थों हेतु प्रयुक्त अर्धे भोजन के पात्रों में ताम्र पात्र विष्णु को विशेष प्रसन्नता देने वाले कहे गए हैं। आभूषणों में मुकुट, कुंडल और हार विष्णु को संतुष्ट करने वाले आभूषण। स्नान योग्य पात्रों में शंख, धूपों में आगुरु वासुदेव को निरंतर प्रसन्नता देने वाले कहे गए हैं। कंदब, कुंभज, जाति, मालिका, मालती और कमल ये विष्णु को विशेष प्रसन्नता देने वाले पुष्प हैं। एकांत स्थान में वेदी, तीर्थ जल, पुरुष सूक्त स्तुति कही गई है। विष्णु पूजन में पुत्र जीवा की माला उत्तम बताई गई है तथा द्वादशी तिथि एवं बसंत काल उत्तम ऋतु कही गई है। अन्नों यानी खाद्य पदार्थों में शाली चावल का भात, हविष्यान, हलवा, खीर, घी, खिचड़ी तथा पेय पदार्थों में दूध उन्हें प्रसन्नता देने वाले कहे गए हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ, पत्तों में तुलसी, बेल या आंवले के पत्ते आदि ऊपर कहे गए पदार्थ विष्णु को विशेष प्रसन्नता देने वाले होते हैं। इनमें जो भी दूसरों के पदार्थ हों उनका त्याग करना चाहिए। पुरुषों में श्रेष्ठ जो साधक इस प्रकार से भगवान विष्णु का निरंतर पूजन करता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर स्वयं जनार्दन विष्णु स्वरूप हो जाता है। हे राजा सगर, यह वासुदेव का मंत्र एवं संक्षेप में काम रूप पीठ का निर्णय तुमसे कहा गया। इस प्रकार से भगवान शंकर ने अपने पुत्रों बेताल और भैरव को समस्त काम रूप पीठ का निर्देशन कराया। तत्पश्चात उन्हीं के साथ वे कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्हें अपने उन पुत्रों को यथोचित योग मार्ग में नियोजित किया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जिसके फलस्वरूप वह सभी शिव, पार्वती, बेताल और भैरव जो पहले देवता थे किंतु शापवश मनुष्य योनि में आए थे, शाप मुक्त हो गए। इस महान आख्यान को जो एग्राग मन से सुनता है उसको किसी प्रकार के शाप का भय नहीं होता और ना उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग ही होते हैं। वह पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य से युक्त होकर सब जगह प्रेम प्राप्त कर सभी प्रकार के कल्याणों से युक्त हो दीर्घ काल तक जीता है। इस काम रूप महापीठ को जो उत्तम नर साधक जान लेता है वह दिव्य ज्ञान से युक्त हो परम निर्वाण को प्राप्त करता है। जो समस्त काम रूप पीठ की यात्रा करता है, सभी पीठों पर जाकर सभी देवताओं का पूजन करता है, वह अपनी 10 पहले की, 10 बाद की और अपने को लेकर 21 पीढ़ियों को दिव्य ज्ञान में लगाकर उन सब के साथ मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण में काम रूप वर्णन दीपत्व महामात्य नामक 80वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।